गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा ये आपकी 21 दिसंबर की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 24 है। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। आइए देखते हैं क्या बताया गया है वर्कशीट में। ये वर्कशीट बेटा आपकी सामाजिक और राजनीतिक जो किताब है उसके पार्ट 7 से ली गई है, जिसका टॉपिक है आपका हास्यकरण की समझ। हास्यकरण होता क्या है? हास्यकरण जब क्या होता है बेटा, जब कोई व्यक्ति या समाज का समूह या समुदाय के लोग जब समाज के अन्य लोगों से अपने आप को कम समझते हैं कि हम समाज बाकी जो समाज है उसके बराबर नहीं है, उनसे कम है किसी भी तरह से, और समाज से बेदखली का एहसास महसूस करते हैं। उनको क्या लगता है कि हम जो हैं सारे समाज से अलग हैं, हम समाज में शामिल होने लायक नहीं हैं। तो ऐसी जो अवस्था होगी उसको हम हास्यकरण की अवस्था कहते हैं। ऐसा व्यक्ति या समूह सामाजिक चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता, यानी कि समाज की जितनी भी पार्टिसिपेशन होती है किसी भी चीज़ में, किसी भी समूह में जो है एक दूसरे के लिए, तो वो इतना इन्वॉल्व नहीं होते दूसरे लोगों के साथ, यानी कि केंद्र में नहीं रहता, या अपने आप को समाज के साथ रहने लायक नहीं समझता, या ऐसा एहसास करता है कि उनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है। उनको क्या लगता है कि मैं समाज में रहने लायक नहीं हूँ, या फिर मैं दूसरे लोगों के साथ रहने लायक नहीं हूँ, या फिर मेरी वजह से जो दूसरे लोग हैं वो मुझे पसंद नहीं करेंगे, अपने आसपास मुझे पसंद नहीं करते। तो ऐसे व्यक्ति जो है इस तरह की चीज़ें सोचते हैं, जो उनको क्या लगता है हाशियाई हूँ मैं, मतलब इनसे पिछड़ा हुआ हूँ। हाशियाई का मतलब क्या होता है? पिछड़ा हुआ। समाज का यह तबका जो समाज में ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों तरह से जो है भागीदारी से वंचित रह जाता है, वो हाशियाई वर्ग बन के रह जाता है। सामाजिक यानी समाज में पार्टिसिपेशन नहीं है, आर्थिक यानी वो इतना पैसा नहीं कमाते, और राजनीतिक यानी सरकार से, राजनीति से उनको इतना लाभ नहीं होता। तो वो समाज क्या कहलाता है? हाशियाई समाज। और इसको क्या बोलते हैं? इस अवस्था को हाशियाकरण। ठीक है बेटा। तो इस जो है हास्यीकरण के कई सारे कारण हो सकते हैं। तो इन कारणों को हम देख सकते हैं बेटा, क्या क्या रीज़न है। या एक तो हास्यीकरण की वजह जो है, सबसे पहला है सामाजिक हैसियत में कम। ये लोग क्या समझते हैं? बाकी लोग जो हैं उनसे हम समाज में कम हैं। दूसरा, गरीबी, बहुत गरीबी है इसलिए भी पिछड़ जाते हैं लोग। तीसरा, इनके रीति रिवाज अलग होते हैं। सभी लोगों के रीति रिवाज, अपना कल्चर है, तो ये क्या समझते हैं, बाकी समाज से हमारा कल्चर अलग है इसलिए हम उनसे पिछड़े हुए हैं। इनकी भाषा अलग होना भी एक रीज़न हो सकता है कि ये बाकी लोगों से खुद को अलग समझते हैं। अब हम पढ़ते हैं बेटा आदिवासी के बारे में। आदिवासी क्या होते हैं? अच्छा, इसके पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ जो दे रखा है, कई बार इस समूह को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। जो हाशियाई समाज होता है इसको लोग कैसे देखते हैं? दुश्मनी और डर के भाव से, या कि ये हमारे दुश्मन हैं या ये हमें नुकसान पहुंचा देंगे, डर की भावना होती है। अलग थलग किए जाने के कारण इस समुदाय के लोग सरकारी सुविधाओं, संसाधनों और कई अच्छे मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते। अब क्या होता है? अलग थलग रहते हैं, जैसे आदिवासियों के बारे में आप पढ़ोगे, और भी बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो समाज से कट के अलग रहते हैं, तो उन्हें जो सरकार से एक तरह से जो लाभ मिलता है उसको वो फ़ायदा नहीं उठा पाते, और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ भी नहीं उठा पाते, वो चूक जाते हैं। ऐसे लोग जिनके पास ज़मीन है, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके मुकाबले अपने आप को वो क्या समझते हैं? शक्तिहीन हीन समझते हैं कि हम जो है इनका मुकाबला नहीं कर सकते, ये जो है ताकतवर वर्ग है और हम जो है इनसे कम है, हमें अपनी आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, ऐसे लोगों को ये लगता है। अब हम पढ़ेंगे आदिवासियों के बारे में। आदिवासी क्या होते हैं? कौन होते हैं? आदिवासी शब्द का मतलब होता है बेटा मूल निवासी। मूल निवासी मतलब किसी जगह पे
बहुत समय से रहने वाले, यानी कि ऐसा समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं, रहते आए हैं और कई जगह आज भी उसी तरह जी रहे हैं, रह रहे हैं। भारत के कई राज्यों से मिलाकर लगभग 8% जो आबादी है वो आदिवासियों की है, जो आज भी जंगलों में रहती है, बाकी समाज से कट के। आदिवासियों को आदिवासी जो है अपने पुरखों के गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। ये क्या करते हैं? पेड़ पौधों की, पर्यावरण की, प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति में पर्वत, नदी, पशु आदि को अपना ही ये निवास स्थान मानते हैं। मतलब इनको क्या लगता है, हम प्रकृति के नज़दीक रहेंगे तो हम जो है ज़्यादा खुश रहेंगे। हमने किताबों और फिल्मों में आदिवासी के रूप को देखा होगा। वह रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए दिखाई देते हैं, जैसा कि आपको इस पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है। आदिवासियों के लिए यह धारणा बनी हुई है कि वह आगे नहीं बढ़ना चाहते, बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। हमें लगता है, जैसे हमें टीवी में, फिल्मों में दिखाया जाता है कि वो लोग जो है अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करना चाहते। उनका जीवन पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है कि सारे समुदाय ही ऐसा सोचते हैं। आदिवासियों को आज हाशियाई और शक्तिहीन समुदायों के रूप में देखा जाता है कि वो पिछड़े हुए हैं, वो अपनी बात आगे नहीं रख सकते, शक्तिहीन है वो। अपनी ज़मीनों से दूर हो जाने के कारण गांव छोड़कर शहरों और कस्बों के उद्योग धंधों में, अब क्या हुआ, लगातार जंगल कट रहे हैं तो उनको जो है अपने निवास स्थान से दूर रहना पड़ता है, गांव को छोड़ना पड़ता है, उनको शहरों और कस्बों में आकर उद्योग धंधों में कम कीमत पर काम करना पड़ रहा है, जो उनकी गरीबी का कारण बनता है। और इस तरह से ये गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते जा रहे हैं। तो बेटा, ये आपने आदिवासियों के बारे में पढ़ा कि कैसे जो है वो अपना जीवन यापन करने के लिए कम कीमत पर भी काम करते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या बता रखा है। क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी। एक्टिविटी आपको क्या करनी है, अपनी समझ के अनुसार एक आदिवासी व्यक्ति का चित्र बनाइए। आप जो है अपनी इमेजिनेशन से आदिवासी कैसे होते होंगे, कैसे रहते होंगे, किसी एक व्यक्ति का चित्र बना के आपको ये करना है। आइए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है, हास्यकरण किसे कहते हैं? हास्यकरण का मतलब आपने अभी पढ़ा वर्कशीट में, जब कोई व्यक्ति, समुदाय, समूह के लोग समाज के अन्य लोगों से खुद को कम समझते हैं और समाज से बेदखली का एहसास करते हैं कि समाज ने हमें अलग कर दिया है, ऐसी अवस्था हास्यकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा आपका, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाशियाई लोग समाज से अलग थलग क्यों रहते हैं? ये लोग क्योंकि खुद को समाज के साथ रहने लायक नहीं समझते, इसीलिए ये इनको लगता है कि लोग उन्हें उनके आसपास पसंद नहीं करते, इसलिए ये समाज से दूर रहते हैं, अलग रहते हैं कि हमें लोग पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आदिवासी कौन होते हैं? तो आदिवासी का मतलब अभी पढ़ा आपने, मूल निवासी, ऐसे लोगों का समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह रह रहे हैं, वो लोग कौन होते हैं? आदिवासी। क्वेश्चन नंबर 4, आदिवासियों ने शहरों में क्यों रहना शुरू कर दिया? तो अभी पढ़ा आपने, जंगलों का कटना, आजीविका और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आदिवासियों ने शहरों में रहना शुरू कर दिया है, जो कि उनकी गरीबी और लाचारी का कारण भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, आपके विचार से जो पिछड़े हुए या हाशियाई लोग हैं उनको समाज में कैसे हम मिला सकते हैं, कैसे समावेशित कर सकते हैं, बाकी लोगों के बराबर कैसे ला सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका, हमें उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना होगा, समाज में उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी जो है सुनिश्चित करनी होगी, तभी हम जो है उन लोगों को बाकी लोगों के बराबर कर सकते हैं। ये तो आपकी वर्कशीट थी बेटा। आइए अब थोड़ी कोविड के बारे में बात कर
लेते हैं। लगातार जो है केस बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ रही है। तो आप लोग जो है अपने हाथों को बार बार जो है साबुन और पानी से धोएंगे अच्छे से। मास्क का यूज़ ज़रूर करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें। बाहर जाएं तो जो है अपना मास्क सैनिटाइज़र लेके जाएं। 2 गज की दूरी का ध्यान रखें बेटा। इसके अलावा जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। सभी बच्चे वर्कशीट करके सेंड करेंगे। बहुत आसान वर्कशीट है। ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।